हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं गौरव चारण आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में जो हम अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा क्लॉक। तो बात करते हैं हम इसी के बारे में। रीजनिंग और रीजनिंग का जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक है क्लॉक। आप सभी जानते हैं क्लॉक मतलब घड़ी। देखिए, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल सी बात करूं कि घड़ी क्या है तो यार अपन सभी जानते हैं कि घड़ी क्या है। घड़ी का मेन काम है समय देखना, बिल्कुल सही है। लेकिन यार रीजनिंग में जब अपन घड़ी को पढ़ते हैं तो उसमें अपन से जो मेन बात की जाती है वो बात की जाती है हमारे कोण के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं तो जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हमसे जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा थियोरेटिकल। थियोरेटिकल का मतलब क्या है कि आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब क्वेश्चन होंगे आपके सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होता है? सेकंड के अंदर हमसे वो क्या बोलेगा कि आपके पास समय गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कौन। तीसरा केस अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जो एंगल है वो गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा उसका समय। अगर हम बात करें अगले केस की तो अगला केस आता है हमारा इमेज के ऊपर। इमेज, आप लोगों ने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज पर क्वेश्चंस चलते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट हमारा पूछा जाता है मिरर पर बेस और सेकंड हमसे पूछा जाता है वाटर पर बेस। एंड लास्ट कंडीशन जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं वो है हमारा एरर। एरर का मतलब आप सभी जानते हैं कि एरर में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर आपसे पूछा जाता है घड़ी के स्लो और तेज होने पर। काफी बार हमने क्वेश्चन देखा है कि उसकी घड़ी 5 मिनट तेज थी, उसने इस दिन को देखा, अगले दिन देखा तो घड़ी इतनी जल्दी हो गई। तो ये सब चीजें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो जो हमारा टॉपिक है क्लॉक, तो क्लॉक के अंदर हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं? हमारे 5 टाइप के। फर्स्ट थियोरेटिकल, सेकंड आपके पास समय गिवन होगा, आपसे एंगल पूछा जाएगा। थर्ड आपके पास एंगल गिवन होगा, आपसे समय पूछा जाएगा। फोर्थ अपन बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में और प्रतिबिंब में अपन से पूछते हैं फर्स्ट दर्पण का और सेकंड अपना वाटर का, दर्पण और पानी के बारे में। अगला केस हम बात करते हैं एरर। एरर मतलब उसमें मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होगा? इसमें जो क्वेश्चंस चलते हैं वो होते हैं घड़ी के सुस्त होने पर और तेज होने पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घड़ी की। तो घड़ी का हम सभी जानते हैं, जो घड़ी का बेसिक शेप अपन मानते हैं, आप सभी को पता है कि घड़ी का जो बेसिक शेप होता है वो हम क्या मानते हैं? वृत्ताकार, यानी एक सर्कुलर। अगर उसका बेसिक शेप एक सर्कुलर है तो सर्कुलर, जैसा कि अपन लोग गणित में पढ़ते हैं कि अगर एक चीज सर्कुलर है यानी वृत्त, तो उसके अंदर हम जो कोण बनाते हैं वो कोण कितने डिग्री का होता है? हमारा 360 डिग्री का, जैसा हम जानते हैं हमारी घड़ी के अंदर। अब इतना सा ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज अगर कोई हमसे ये पूछता है कि भैया घड़ी का बेसिक शेप क्या है, तो हमेशा उसे जवाब दीजिएगा कि भैया घड़ी का जो बेसिक शेप है वो कौन सा है? वृत्ताकार। और वृत्ताकार होने की वजह से तो जो हमारा घड़ी का कोण बनता है, घड़ी के अंदर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? हमारा 360 डिग्री का। अब अपन सभी जानते हैं कि जो हमारी घड़ी है उस घड़ी में हमारे मुख्य 3 हैंड होते हैं। हैंड मतलब सुइयां। तो वो सुइयां कौन कौन सी हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें तो सेकंड हैंड मतलब हमारी सेकंड वाली सुई। दूसरी बात अगर हम करते हैं, दूसरी होती है मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब अपन सभी जानते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी हमारी मिनट वाली सुई। और जो तीसरी सुई है वो तीसरी सुई हमारी होती है आवर हैंड, जिसे हम बोलते हैं घंटे वाली सुई। देखिए, अब सिंपल सा केस है। सबसे पहले बात करें घड़ी की, तो कोई हमसे पूछता है कि सर घड़ी क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया घड़ी का जो मेन काम है वो है समय बताना। लेकिन
अगर कोई पूछे भैया रीजनिंग में घड़ी क्या बताती है, तो हम बता सकते हैं कि रीजनिंग में घड़ी में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं 5 प्रकार के। थ्योरेटिकल, टाइम गिवन, एंगल पूछा जाए, एंगल गिवन, टाइम पूछा जाए, इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है, फर्स्ट मिरर, सेकंड वाटर, एंड फिफ्थ केस हमारा बनता है एरर के ऊपर, मतलब घड़ी सुस्त होना, तेज होना, ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं। अब पूछा जाए भैया घड़ी का शेप क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि घड़ी का जो बेसिक शेप है वो कौन सा शेप होता है हमारा घड़ी का, वृत्ताकार। घड़ी का बेसिक शेप क्या है, वृत्ताकार। और अगर ये एक वृत्त है तो हम कह सकते हैं कि गणित के अनुसार एक वृत्त के अंदर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। आप इसी आधार पर यह भी कह सकते हैं कि जब कोई एक सुई अपना एक चक्कर पूरा कर ले तो एक चक्कर पूरा करने पर उसके द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। घड़ी की 3 मेन सुइयां होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जो सबसे तेज चलती है वो है हमारी सेकंड वाली सुई, सेकंड जो से थोड़ा स्लो चलती है वो है हमारी मिनट वाली सुई, और सबसे स्लो चलने वाली जो सुई है हमारी वो कौन सी है, घंटे वाली सुई। अब भैया बात तो इतनी ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला केस क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है क्या, कि सर अगर ये सुइयां हैं तो इन सुइयों की कुछ तो चाल होगी, ये किस चाल से चलती हैं। इतना सा ध्यान रखना कि जितना भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं या आगे भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन जनरेट हो। कैसे क्वेश्चन बना, किस प्रकार से करना है, अपन उनके बारे में बात करेंगे। तो जितना भी केस अपन लोग पढ़ रहे हैं हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट चल रहा है तो आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं हमारी सुइयों के बारे में, कि जो हमारी सुइयां हैं वो कौन सी सुई किस चाल से चल रही है, ठीक है। चलिए देखिएगा,